सूर्य शनि पिता पुत्र होकर आपस में शत्रु हैं क्यों? सूर्य शनि राजा और न्यायाधीश होकर आपस में शत्रु हैं क्यों? आप ज्योतिष में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों या फिर पौराणिक कथाओं में रुचि रखने वाले व्यक्ति, इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आए होंगे या फिर आते होंगे। तो चलिए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। शायद जो तर्क मेरे मन मस्तिष्क में उभर कर आए हैं उनमें से कुछ आपको भी अच्छे लगें। उन तर्कों से आप सहमत भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि कुछ लोग उन तर्कों से असहमत भी हो सकते हैं। आप उन तर्कों से सहमत हैं या फिर असहमत, ये बात आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल जो तर्क मेरे मन मस्तिष्क में आ रहे हैं उनको आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले बात कर ली जाए पौराणिक कथाओं की। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि शनि सूर्य के बीच शत्रुता की मुख्य वजह शनि के जन्म पर सूर्य का संदेह है। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था। संज्ञा सूर्य के अत्यधिक तेज को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जगह अपनी छाया, अपनी परछाई को सूर्यदेव की सेवा के लिए छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। संज्ञा की छाया अर्थात छाया देवी से शनिदेव का जन्म हुआ और आप सभी जानते हैं कि शनिदेव के स्वरूप को काला या श्याम वर्ण माना गया है। तो शनिदेव के स्वरूप को देखकर सूर्यदेव को संदेह हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं हो सकता। स्वाभाविक है कि इस प्रकार से सूर्यदेव ने छाया का और नवजात शनि का अपमान किया। इस तरह से शनिदेव ने सूर्य को अपना शत्रु मानना शुरू कर दिया या मान लिया। कुछ कथाओं के अनुसार शनिदेव की क्रोधपूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण सूर्यदेव भी काले पड़ गए थे। तब उन्होंने भगवान शिव की शरण ली थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच एक रिश्ता है, एक नाता है, लेकिन रिश्तेदार या नातेदार होकर के भी दोनों के बीच वैमनस्य है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य का अपमान या निरादर किया जाए। इस बात को आप यूं समझ सकते हैं कि यदि किसी पिता पुत्र में आपस में अनबन हो तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य वाला भाव रख सकते हैं, लेकिन कोई बाहरी या तीसरा व्यक्ति आकर पिता का अपमान करे तो वह पुत्र से सहन नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, और पुत्र यदि सक्षम हुआ तो पिता के अपमान के लिए उस बाहरी व्यक्ति को दंड भी दे सकता है। तो शनि सूर्य की भी वही स्थिति है। कुंडली में भी शनि सूर्य आपस में भले ही शत्रु हैं, कुंडली में उनकी युति होने पर पिता पुत्र से संबंधों में कमी देखने को मिलती है, आपस में तालमेल कम रहता है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं कि यदि आप शनि समर्थित राशियों वाले व्यक्ति हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य का अपमान करें या सूर्य से संबंधित कारकत्वों में नकारात्मकता की ओर बढ़ें। यहां पर मेरा आशय है कि शनि कुंडली में अनुकूल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सूर्य के जो कारकत्व हैं, आप शासन प्रशासन से संबंधित व्यक्तियों से विवाद करते फिरें या इरादतन प्रशासनिक कामों में अड़चने डालें, कानून के विरुद्ध काम करें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में आप न केवल सूर्य बल्कि शनि की कृपा से भी वंचित हो जाएंगे। अब ज्योतिषीय कारण पर चर्चा कर ली जाए। ज्योतिष में सूर्य को प्रकाश माना गया है। आत्मा, स्वाभिमान, पिता, राजा, अधिकार, स्वास्थ्य, सम्मान, नेतृत्व, आत्मविश्वास, जीवन शक्ति का प्रतीक जो है ये सूर्य को माना गया है। वहीं शनि को कई मामलों में सूर्य के विपरीत वाले कारकत्व मिले हैं, जैसे कि अंधकार, कर्म, न्याय, अनुशासन, संघर्ष, बाधाएं, विलंब, दुख, दासत्व, तपस्या, वैराग्य आदि का कारक शनि को माना गया है। अब देखा जाए तो अधिकांश कामों में ये एक दूसरे के विरुद्ध कारकत्व वाले हैं। हालांकि कुछ एक काम एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि सूर्य राजा है तो शनि न्यायप्रिय है। अब राजा का न्याय से संबंध हो सकता है, या राजा न्यायप्रिय हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा राजा माना जाता है। साथ ही साथ शनि अनुशासन के भी कारक हैं। किसी राजा के राज्य में अनुशासन हो तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। सूर्य अधिकार है, शनि अनुशासन है। आप अपने अधिकार को अनुशासित तरीके से बढ़ाएं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सूर्य नेतृत्व है, शनि अनुशासन है। आप नेतृत्व करें लेकिन मर्यादा में रहकर एक रूल रेगुलेशन बनाकर नेतृत्व करें तो कितना अच्छा होगा। अनुशासन प्रिय रहकर नेतृत्व करेंगे तो और अच्छा
रहेगा। यानी कि अलग अलग होकर के भी कुछ मामलों में ये एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से कि ये अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग कारकत्व वाले होकर के भी एक दूसरे के नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, इसी तरह ज्योतिष में भी कारकत्वों का अलगाव होकर के भी कहीं ना कहीं से कोई न कोई कनेक्शन या जुड़ाव इन दोनों के बीच मिल जाता है, मिलता है। वैसे तो जन सामान्य के लिए यही कहा जाएगा कि प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, सूर्य रोशनी है तो शनि अंधेरा है। इस तरह की मूलभूत भिन्नताओं के कारण इनके बीच शत्रुता मानी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में एक दूसरे के पूरक होकर ये यह भी सिद्ध करते हैं कि इनके बीच एक नाता है, एक रिश्ता है। तो उम्मीद है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र तो हैं, लेकिन वैचारिक शत्रुता क्यों है? शत्रुता कार्यशैली की है। ये एक दूसरे से अलग होकर के भी कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह राजा सूर्य को न्याय की आवश्यकता पड़ती है और न्याय शनि का कार्यक्षेत्र है। भले ही ये एक दूसरे के काम में दखल ना देते हों, लेकिन दोनों का उद्देश्य राज और न्याय के माध्यम से सच्चे, अच्छे और ईमानदार व्यक्ति का हित करना ही होता है। खैर, ये तो ग्रहों का आपसी मामला है। ये दोनों आपस में जो करें सो करें, हमें तो सिर्फ ये करना है कि ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना है, अनुशासित रहकर आगे बढ़ना है, जिससे कि शनि सूर्य दोनों प्रसन्न रहें, दोनों खुश रहें हम पर। हमें इनके दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा करने से साथ ही साथ अनुकूल परिणाम भी मिल सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माई की।